हिंदुस्तान जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता है, विदेशों से आए हुए क्रूर और आतताइयों के द्वारा इस सोने की चिड़िया के परों को कतरा। मंदिरों के विध्वंस, भारतीय योद्धाओं की वीरता, भारत माता के इन सच्चे सपूतों को इतिहास के पन्नों पर वो स्थान नहीं दिया, और मुगलों की क्रूरता से भरे अतीत के काले पन्ने। कि अतीत के इन पन्नों को फिर से खोला जाए और हिंदुस्तान का सच्चा इतिहास हिंदुस्तान के समक्ष रखा। देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये विशेष कार्यक्रम हिंदू वॉरियर। दारा शिकोह जो मुगल शासक शाहजहां और उनकी प्रिय बेगम मुमताज महल के प्रिय पुत्र थे और औरंगजेब के बड़े भाई थे। दारा शिकोह का नाम अभी हाल ही में काफी चर्चा में भी रहा, जब एक धारावाहिक कौन बनेगा करोड़पति में दारा शिकोह से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया गया था। और प्रश्न इस प्रकार से था कि प्राचीन भारतीय उपनिषदों का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, जिसको शीर अकबर कहा जाता है, वो किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका सही उत्तर था दारा शिकोह, क्योंकि दारा शिकोह बहुत उदारवादी व्यक्तित्व थे और दारा शिकोह न केवल इस्लाम धर्म में आस्था रखा करते थे, इस्लाम के अतिरिक्त जो दूसरे धर्म थे उनमें भी आस्था रखा करते थे, रुचि रखा करते थे और दूसरे धर्मों का भी सम्मान किया करते थे। तो इनका ये जो उदारवादी व्यक्तित्व है, उस समय के जो कट्टरपंथी जो मुस्लिम धर्म गुरु थे उनको पसंद नहीं आता था, क्योंकि मुस्लिम धर्म गुरुओं के अतिरिक्त इनके साथ साथ और भी अन्य धर्मों के जो धर्म गुरु थे वो भी इनके साथ में बैठा करते थे। और शायद इसीलिए यह बार बार यह कहा जाता था कि अगर दारा शिकोह बादशाह बन जाते तो दारा शिकोह से पहले तक के जितने भी मुगल बादशाह रहे हैं, तो हो सकता है तुलनात्मक रूप से दारा शिकोह उनकी तुलना में अधिक उदारवादी मुस्लिम शासक के रूप में सिद्ध होते या साबित होते। लेकिन खैर वो शासक बनते तो तभी पता चलता वास्तविक क्या स्थितियां या परिस्थितियां होती, पहले से कयास नहीं लगाए जा सकते। अब दारा शिकोह शाहजहां के प्रिय पुत्र थे, इसीलिए शाहजहां ने अपने जीवित रहते ही दारा शिकोह को अगला मुगल उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब ये बात बाकी के शहजादों को पसंद नहीं आई। बाकी के कौन? एक तो औरंगजेब जो उस समय दक्खन में था, इसके अतिरिक्त मुराद जो गुजरात में था, और शुजा जो उस समय बंगाल में था। सन 1657-58 में जब शाहजहां बीमार पड़ा, और शाहजहां के बीमार पड़ने से ज्यादा यह अफवाह फैली कि साहब शाहजहां की मृत्यु हो चुकी है और दारा शिकोह जो है वो अगले मुगल उत्तराधिकारी बन चुके हैं, तो औरंगजेब बड़ी कुटिलता के साथ में दक्षिण से उत्तर भारत की ओर बढ़ा और अपने भाई मुराद को भी ले लिया। और मुराद की सेना का कंट्रोल भी औरंगजेब के पास में भी था। और ये हम जानते हैं आगे चलकर मुराद का क्या हुआ था, जिसको झूठे मामले में कैद में डालकर और फिर मृत्युदंड सुनवा दिया गया था, मृत्युदंड की सजा सुनवा दी गई थी। खैर हमारा वो विषय नहीं, हमारा विषय है औरंगजेब और दारा शिकोह का। तो सन 1657-58 में जब शाहजहां की ये झूठी अफवाह फैली, वो मृत्यु हो चुकी है, ऐसी झूठी अफवाह थी, मृत्यु नहीं हुई थी, तो औरंगजेब आगे की ओर बढ़ा और औरंगजेब पहुंचा धर्मत के मैदान में। धर्मत जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में आता है, उज्जैन के निकट। और यहां पर अप्रैल सन 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा शिकोह की सेना के बीच में युद्ध हुआ। दारा शिकोह नहीं था इस युद्ध में, महाराजा जसवंत सिंह जो थे जोधपुर के, वो युद्ध लड़ रहे थे दारा शिकोह की ओर से, और भी बहुत सारे लोग थे इसमें। औरंगजेब यहां पर विजयी रहा। यहां पर जीतने के बाद औरंगजेब का अगला जो मुकाबला हुआ वो हुआ सामूगढ़ के युद्ध में 29 मई सन 1658 ईस्वी को। सामूगढ़ जो वर्तमान में आगरा के पास में आता है, इस युद्ध में भी औरंगजेब विजयी रहा। और औरंगजेब की अब तीसरी और अंतिम विजय, जिससे यह पूर्ण रूप से ठप्पा लग गया कि अगला जो मुगल बादशाह है वो औरंगजेब है, और दारा शिकोह की पूर्ण रूप से पराजय हो गई। और वो तीसरा युद्ध था देवराई या दौराई का युद्ध, जो मार्च सन 1659 ईस्वी में लड़ा गया था। देवराई या दौराई जो वर्तमान में राजस्थान के अजमेर जिले में आता है। खैर अब इन तीनों युद्धों में दारा शिकोह की सेनाएं पराजित हो चुकी थी, और अब दारा शिकोह को अपनी जान बचाकर अजमेर से नागौर के रास्ते होते हुए पहले वो गुजरात की ओर गए, और गुजरात से फिर वो चले गए सिंध के क्षेत्र में, यानी जो वो हिस्सा वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। ठीक है, लेकिन औरंगजेब ने दारा शिकोह को पकड़ने के लिए अपने प्रमुख सैन्य अधिकारी लगाए हुए थे, और इन्हीं सैन्य अधिकारियों में थे आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक दारा शिकोह का पीछा किया था। और दारा शिकोह का पीछा करने में मिर्जा जयसिंह के 3/4 से ज्यादा, यानी 75% से ज्यादा जो घोड़े थे वो मर चुके थे। बहुत बड़ी सेना भी पीछा करने में थक कर मर चुकी थी, लेकिन दारा शिकोह अभी तक पकड़ में नहीं आए थे। अब बाद में 9 जून सन 1659 ईस्वी को दारा शिकोह को धोखे से पकड़ लिया गया और पकड़कर लाया गया दिल्ली। तो फाइनली अब डेट आती है 29 अगस्त 1659 ईस्वी को, और इस डेट को क्या हो रहा था
तो जब मैं कुछ सोर्सेज पढ़ रहा था, जैसे सर जदुनाथ सरकार की किताब है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, पेज नंबर 66 67, इसके अतिरिक्त निकोलो मनुची की भी किताब स्टोरी ऑफ डो मोगोर, तो जब मैं इनको पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते जैसा चित्रण मेरे दिमाग में हुआ उसी प्रकार का एक सजीव चित्रण मैं आपके दिमाग में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं कि 29 अगस्त 1659 का दिन है, अगस्त का महीना है, तपता हुआ सूरज है, बहुत गर्मी हो रही है और दिल्ली की सड़कों पर वो जनता जो शहजादे दारा शिकोह को बहुत प्यार किया करती थी, क्योंकि दारा शिकोह बहुत लोकप्रिय थे जनता के बीच में, जनता बहुत पसंद किया करती थी, तो इस तारीख को सड़कों पर जनता खड़ी होकर रो रही थी, चिल्ला रही थी, मातम मना रही थी, अपनी छाती पीट रही थी, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर दारा शिकोह को अपमानित करने के लिए चलाया जा रहा था। दरअसल क्या स्थिति थी उस समय कि एक हाथी था, धूल मिट्टी में कीचड़ में सना हुआ हाथी, उसके ऊपर होदा मतलब एक टोकरी जिसमें बैठा जाता है, तो उस हाथी के ऊपर एक होदा था, उस होदे में दारा शिकोह को बैठाया गया और दारा शिकोह के पुत्र शिपहिर शुकोह को बैठाया गया। इन दोनों को बैठाया गया। दारा शिकोह के पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी, हाथ हालांकि खुले थे और पीछे पीछे एक व्यक्ति चल रहा था जिसका नाम था नजर बेग, जो नंगी तलवार लेकर चल रहा था कि यदि ये पिता और पुत्र मतलब दारा शिकोह और उनके पुत्र अगर वहां से निकलकर भागने की कोशिश करेंगे या जनता उनको बचाने की कोशिश करेगी तो पीछे से वो नंगी तलवार लेकर चल रहा था। तो ये दृश्य देखकर जनता रो रही थी, चिल्ला रही थी, मातम मना रही थी और अपनी छाती पीट रही थी। इसी घटना के संबंध में बर्नियर के द्वारा भी इसी प्रकार से लिखा गया। बर्नियर जो दारा शिकोह के चिकित्सक थे कि जनता इस समय चारों ओर विलाप का माहौल था, रो रही थी और दारा शिकोह के भाग्य पर रो रही थी। खैर, दारा शिकोह क्यों रो रही थी जनता? क्योंकि वो जनता जिसने दारा शिकोह को कभी इस हाल में नहीं देखा था, जब भी दारा शिकोह को देखा था बेशकीमती रेशमी कपड़ों में देखा था, महंगे महंगे सजे हुए आभूषणों के साथ में देखा था, सर पर चमकदार महंगी पगड़ी के साथ में देखा था, आज वही दारा शिकोह मैले कुचले और फटे हुए कपड़ों में हाथी पर बैठा हुआ था। उसके सिर पर जो पगड़ी थी वो बिल्कुल मैली हो चुकी थी और इस प्रकार से लपेटी हुई थी जैसे उस समय के जो गरीब लोग थे वो लपेटा करते थे। खैर, दारा शिकोह को अपमानित करते हुए ले जाया गया और कैद कर दिया गया। कैद करने के बाद उसी दिन औरंगजेब ने शाम को अपने कुछ दरबारियों की एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में ये बहस चली, मतलब ये बात चली कि दारा शिकोह के भाग्य पर क्या फैसला किया जाना है। तो यहां पर केवल एक व्यक्ति के अतिरिक्त बाकी सभी ने दारा शिकोह की मौत की मांग की। एक व्यक्ति थे दानिश मोहम्मद, उनके द्वारा कहा गया कि उनको जीवन दान दिया जाना चाहिए, लेकिन बाकी के जितने लोग थे उस समय, शाइस्ता खां जो औरंगजेब का मामा था, इसके अतिरिक्त रोशन आरा बेगम जो औरंगजेब की और इसकी बहन थी दारा शिकोह की, इसके अतिरिक्त बहादुर खान, इन सभी के द्वारा यह कहा गया कि दारा शिकोह को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए और दारा शिकोह की मृत्यु जो है वो इस्लाम के फेवर में ही रहेगी। क्योंकि ये मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में, कि दारा शिकोह उदारवादी व्यक्तित्व थे धर्मों के प्रति और उनके इसी उदारवादी व्यक्तित्व को कट्टर मुस्लिम जो हैं वो उस समय पसंद नहीं किया करते थे। तो खैर, यह निर्णय लिया गया, औरंगजेब ने आदेश दे दिया और अब एक व्यक्ति, वही नजर बेग, अपनी तलवार लेकर अपने कुछ साथियों के पास साथ में दारा शिकोह के उस कमरे में गया और दारा शिकोह के पास में जब वो गया तो दारा शिकोह अपने पुत्र के साथ में बैठा हुआ था। उसके पुत्र को खींचकर उससे अलग कर दिया गया और पुत्र के सामने ही उसके पिता की गर्दन काट दी गई और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अब आगे क्या हुआ? अब जैसा स्टोरियो डो मोगोर में लिखा है निकोलो मनुची ने, वो बात मैं आपके समक्ष कहता हूं। औरंगजेब ने यह आदेश दिया कि दारा शिकोह का सिर मेरे सामने लाया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दारा शिकोह को ही मारा गया है, किसी और को नहीं मारा गया। दारा शिकोह का सिर लाया गया, खून जो लगा हुआ था उसको साफ किया गया पहले, और दारा शिकोह के सिर पर पगड़ी बंधी हुई थी, उसको थाल में सजाकर लाया गया, एक बगीचे में लाया गया। औरंगजेब ने उसको देखा, यह कंफर्म कर लिया कि हाँ ये दारा शिकोह है, अपने सैनिकों को आदेश दिया इसको नीचे पटका जाए। और नीचे पटकने के बाद औरंगजेब ने अपने भाई के सिर पर 3 बार तलवार से वार किया, सिर पर। उसके बाद कहा इसके सिर को मेरे सामने से, मेरी नजरों से दूर कर दिया जाए। और उसके बाद एक आदेश दिया एतबार खान को, वो एतबार खान जिसके पास में जेल के उस हिस्से का प्रभार था जहां पर पूर्व मुगल शासक शाहजहां को, यानी औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाया हुआ था। तो औरंगजेब ने क्या आदेश दिया एतबार खान को कि दारा शिकोह के सिर को एक डब्बे में बंद करके
शाहजहां के सामने रखा जाए, यानी एक बाप के सामने उसके बेटे का कटा हुआ सिर परोसा जाए। और कब परोसा जाए? जब शाहजहां खाना खाने के लिए बैठे, रात का भोजन करने के लिए बैठे। अब वो भोजन करने के लिए बैठा तो एतबार खान ने उससे ये कहा, शाहजहां से, कि आपके पुत्र औरंगजेब आपको अभी भी याद करते हैं और उन्होंने आपके लिए तोहफा भेजा है। शाहजहां ने कहा, अच्छा, औरंगजेब मुझे अभी भी याद करता है, ठीक है खोलिए। बड़ी उत्सुकता के साथ कहा, ठीक है खोलिए, इसमें क्या है। और जैसे ही उस डब्बे को खोला गया तो शाहजहां के सामने उसके प्रिय पुत्र, सबसे प्यारे पुत्र, प्यारे शहजादे दारा शिकोह का कटा हुआ सिर था, जिस पर पगड़ी बंधी हुई थी। यह देखकर शाहजहां वहीं बेहोश होकर गिर गया। खैर, इस सारे वीडियो से, इस सारे सोर्सेज में जो बातें दी गई हैं, इनको देखने के बाद, सुनने के बाद, पढ़ने के बाद इतना तो पता चलता है कि औरंगजेब का किस प्रकार का स्वभाव था। वो शंकालु भी था, बहुत क्रूर व्यक्ति था। हालांकि इसकी जगह, अगर औरंगजेब की जगह दारा शिकोह उस समय मुगल बादशाह बनते तो हो सकता था, हालांकि वो थे मुस्लिम शासक ही बनते तो, लेकिन ये हो सकता था कि उनसे पहले के जो मुस्लिम शासक रहे थे उनकी तुलना में अधिक उदारवादी मुस्लिम शासक वो तय हो सकते थे, सिद्ध हो सकते थे। लेकिन फिर भी हम ये भी जानते हैं कि आदर्शवाद और व्यवहारवाद में अंतर है, क्योंकि एक अच्छा शासक बनने के लिए उदारवादी होने से ज्यादा जरूरी यह होता है कि आप में एक योग्य शासक के गुण हो। शायद यह भी हो सकता था कि औरंगजेब की ये जो कट्टर मुस्लिम नीति थी, इसी के कारण मुस्लिम साम्राज्य का पतन औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही होना शुरू हो गया। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु से पहले ही मुस्लिम साम्राज्य का पतन चालू हो गया था, जब दक्षिण में मराठा शासक शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को चुनौती दी थी। और किस प्रकार से हम जानते हैं, औरंगजेब का खजाना खाली होना शुरू हो गया था महाराज का सामना करने में, शिवाजी महाराज का सामना करने में। हो सकता था कि शायद दारा शिकोह अगर मुगल शासक बनते तो मुगल साम्राज्य का पतन इतना जल्दी ना हुआ होता जितना औरंगजेब के शासनकाल में हो गया था। हो सकता था वो सबको साथ लेकर चलते, तो जिस प्रकार से अकबर बहुत लंबे समय तक शासन कर पाए थे, तो शायद हो सकता था दारा शिकोह भी लंबे समय तक शासन कर पाते, या ये भी हो सकता है नहीं भी कर पाते, क्योंकि ये तो सब कयास हैं। वास्तविकता तो तभी पता लगती है जब वो शासक बन जाते, तो ही पता लगता है कि वास्तव में वो किस प्रकार का शासन संचालन करते। हिंदू वॉरियर।